Hello, dear student. Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fine and good. तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं बच्चे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर है क्या क्या कमियां हैं और हमें पढ़ना कैसे है और हम कर क्या रहे हैं। एक जो डर बना हुआ है बच्चे कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर जो शब्द है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी देखो, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, राजस्थान के एक टेंथ स्टैंडर्ड की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था, वो भी प्रेशर से। और उस सुसाइड नोट में आपने पढ़ा भी होगा कि उसमें ये था कि मैं 10th स्टैंडर्ड में 90% सिक्योर नहीं कर सकती, इसलिए आई क्विट। भाई वो 10th स्टैंडर्ड में मतलब उसके ऊपर क्या था, प्रेशर था मार्क्स का, नंबर का। तो इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन मैं मानता हूँ बेटा, भाई बात ना करना बच्चों से। तो ना पेरेंट्स बात कर पा रहा है, ना बच्चे बात कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ना टीचर से वो बात कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी जो वो कहता हूँ ना कि एक काउंसलर जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसने भी कहा कि हर 5 में से एक बच्चा क्या है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। सिर्फ एजुकेशन की प्रेशर से, पढ़ाई के प्रेशर से, मार्क्स के प्रेशर से। आज आप देखते भी हो बेटा, 99% वालों को भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? सब कुछ प्रेशर है। टीचर क्या सोचता है कि मैं बच्चों को ट्रीट कर रहा हूँ कि बच्चे के अंदर एक स्किल है। मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, बच्चों में जो क्लास में 10 सबसे अच्छे बच्चे होंगे उनको उठाएंगे वो और उनको कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चों के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, हर बच्चे के अंदर एक अलग स्किल होती है। आप देखते हो कि फिनलैंड है, उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंटरमीडिएट होते हैं। वहाँ इंटरमीडिएट मतलब जो काउंसलर होते हैं बच्चों के, वो देखते हैं कि बच्चों पे काम कैसे करना है, हर बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है, किस स्किल पे उसको काम करना है। तो मैं मेन मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना वीक क्यों है। क्योंकि जो ब्रिटिश थे, आपने देखा होगा जो हमारी 19th सेंचुरी थी उसके अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि हम पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, या जो बच्चे जो अपने टीचर को गुरु मानते थे उनके अंदर संवाद होता था, मतलब इंटरेक्शन होती थी, वो रिलेट करते थे। जैसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हो जिनको हम, वो ग्रुप डिस्कशन करते थे बच्चों के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते थे। उनमें क्या होता था, वो अपने आप को नेचर से रिलेट करके देखते थे, अपने गांव से रिलेट करते थे, शहर के साथ अपने आप को रिलेट करके देखते थे जो उन्होंने पढ़ा है उनको कैसे रूटीन। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रिमेंबर के ऊपर काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड के ऊपर काम कर ही नहीं रहे हैं। तो मतलब हम स्कूलों की बात कर लेते हैं, चाहे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, हम हमारा में एक ही फोकस है, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, बस याद करो याद करो। अंडरस्टैंडिंग लेवल रहा ही नहीं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो जरूरी है, क्योंकि जहां हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी चीज को, अगर हम एजुकेशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना, तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चे, हम मान लीजिए बच्चे आईआईटी, नीट, जेई इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उनको आईआईटी में जाना है, जेई करना है। तो क्या ऐसा होता है कि सभी बच्चे जेई कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ऐसे क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, उनके अंदर हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो हमें बता ही नहीं पाते कि बेटा कि आपसे जेई नहीं हुआ है, नीट नहीं हुआ है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, अपने आप को प्रेशराइज कर लो। ठीक है, भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके पास भी और भी बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप उसको गाइड करते हो, अगर आप उसको आपका जो इंटरेक्शन है अपने बच्चे के साथ, या अब हम क्या करते हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक 2011 के अंदर गवर्नमेंट को प्रपोज भी किया गया था, एक प्रपोजल रखा गया था कि हम काउंसलर रख लें, स्कूलों के अंदर रख लें, आईआईटीज के अंदर रख लें, आईआईएम के अंदर रख लें, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ऐड नहीं होती है तब तक इन चीज़ों का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई बहन है, ठीक है, या फिर आपके अगर कोई एजुकेटेड, अब पेरेंट्स, अब इस जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में तो पेरेंट्स भी हमारा एजुकेटेड है, तो मुझे लगता है कि उनको
इंटरेक्शन करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। जब तक वो विचार नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कर क्या रहे हैं। तो आप उनको एक प्रॉपर गाइड करो कि आपको इस सीढ़ी पे ऐसे चलना है, दैट्स इट। मतलब आप उनको एक गुड लर्नर बनाओ। गुड लर्नर मीन्स अंडरस्टैंडिंग लर्नर, नोट ये नहीं है कि बस उसको रिमेंबर लर्नर बना दिया, उसको एक अंडरस्टैंडिंग लर्नर बनाओ आप। अंडरस्टैंडिंग लर्नर में क्या होगा, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो रिलेट करेगा। हम ब्रिटिश अभी तक है ना, जो हमारी सूट बूट वाली जो एजुकेशन पॉलिसी पे चलते आ रहे हैं, हमने क्या किया कि प्राचीन चीजों मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो पुरानी चीजों का उनका जो रिलेशन है वो छोड़ दें। हमने क्या किया, हमारी जो गुरुकुल की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो उसमें क्या करते थे, एक संवाद होता था बच्चों के बीच, वो हमने डिस्कशन करना छोड़ दिया है। अब हम सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज हमें समझ नहीं आती तो हम डिस्कस करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे सर्च करो, मिल गया, ठीक है, बात खत्म। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है बहुत ज्यादा। अब मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स अब देखो हम बहुत सारे विद्वान कह के गए हैं, बेटा जब आप मेंटली ठीक नहीं हो तो फिजिकली ठीक नहीं हो तो आपका क्या बेनिफिट है, ना वो पैसा काम आने वाला आपका। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि आपका जो डिस्कशन है, चाहे आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए डिस्कशन के अंदर। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना ऐसा करने में हेजिटेट कर पाते हैं अपने आप को, मतलब कि वो छुपते फिरेंगे कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्या सोचेगा, क्या होगा, क्या, कोई कुछ नहीं सोचता बच्चे। तो आपको क्या करना है, जो डिस्कशन है वो जरूरी है। जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी जी। स्कूल में टीचर्स भी सेम यही करते हैं, टीचर भी सोचते हैं, और कई बार ऐसे हमने भी अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने क्वेश्चनिंग कर ली, तो टीचर क्या करेगा, उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, भाई तूने ये क्वेश्चनिंग क्यों कर ली, लाइक मतलब अगर उसने कुछ अच्छे के लिए, देखो क्वेश्चनिंग करना गलत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चनिंग आपकी सही भी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आर्गुमेंट में ना बदल जाए, आपकी वो क्वेश्चनिंग ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो उस क्वेश्चनिंग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो टीचर का भी मेन रोल रहता है बेटा आपकी लाइफ में कि अगर वो आप मतलब कोई बच्चा आपसे अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप उसके साथ डिस्कशन जरूर करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो पेरेंट्स को बोलते हैं, फिर वो पेरेंट्स आगे टीचर को बोलते हैं, फिर टीचर क्या करता है, उसका गुस्सा बच्चे को उठाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही है कि जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक हम उन चीज़ों को, मतलब हमारे अंदर जो डर है उस डर को हम अलग नहीं करेंगे। मार्क्स का जो डर है, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी बेटा कि जो नंबर है ना, वो नंबर किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं बता सकते, मतलब आपकी नॉलेज कभी भी वो मार्कशीट नहीं बताएंगे बेटा। ठीक है, उसके लिए आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है, वो जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो है तो आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब सक्सेस आपके सामने ही है। ठीक है, तो जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है हमने बहुत बार देखी है बच्चा कि आजकल तो कंपटीशन इतना है कि बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। तो उस मेंटल हेल्थ को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो मेन जो रोल है वो है डिस्कशन। आप बात कीजिए बेटा, मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चों से बात कीजिए, टीचर्स को भी कहूँगा कि वो अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से बात करें, ताकि बात करने से अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ ये है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए कोई बच्चा 10th और 12th के अंदर है, तो हम कहते हैं बेटा ये बोर्ड की क्लास है, पढ़ लो पढ़ लो। अरे वो उसको भी पता है बोर्ड की क्लास है, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ही नो वेरी वेल, ही शी नो वेरी वेल, उसको पता है कि बोर्ड की क्लास है, ये प्रेशर ऑलरेडी उसके ऊपर है और आप और भी उस पर प्रेशर डाल रहे हो, तो वो डिमोटिवेट ही होगा, उसको प्रेशराइज ही होगा। आज का बच्चा समझदार है, आपको भी पता है, उसको पता है कि वैल्यू क्या है, मार्क्स की वैल्यू क्या है, उसको भी ये भी पता है कि नॉलेज की वैल्यू क्या है, उसको पता है कि 10th स्टैंडर्ड में कितना पढ़ना है, 12th में कितना पढ़ा है, नीट में कितना पढ़ना है, जेई में कितना। तो आप क्या कर रहे हो, उसके प्रेशर को और बढ़ा रहे हो, और मैं चाहता हूं कि उसके प्रेशर को कम हो। मतलब हमें ये सोचना होगा कि हम उसके प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं। अगर हम उनको प्रेशर को कम करेंगे तभी जाके वो एक रिलैक्स माइंड से कुछ कर पाएगा, कुछ सोच पाएगा। तो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर स्टूडेंट हैप्पी है तो वो और अच्छे से, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है और ज्यादा हो जाती है। हैप्पीनेस है ना, वो सबसे जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि बेटा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना जो स्ट्रेस है उसको दूर कीजिए, और एक एनर्जेटिक तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए।